गाड़ी पे ये मुखौटा लगाया हुआ है कि इस तरीके से ये रिक्शा खड़ा हुआ है। तो भाई जैसे आप आगे आएंगे थोड़ा एंट्री करके ये आप ये देखो भाई, इनको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ मैं। आप चिल्ड्रन प्ले एरिया देख 4-5 यहाँ पे इस तरफ झूले लगे हुए हैं, ऐसा कुछ ट्रैक है। आप लोग यहाँ पे चलेंगे, एक तरीके से इसको मेंटेन करना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे टिकट लगाना चाहिए भाई। घूमने आएंगे तो बहुत ही यूनिक सी ये जगह रहने वाली, ग्रीन एरिया और ये वेटलैंड, और देखो किस तरीके से लोग यहाँ बहुत जबरदस्त आएंगे। काफी बड़ा एरिया ये रहने वाला है भाई, करीबी। और भाई आराम से घूमिए यहाँ पे फुल। जब आप लास्ट में इसके कॉर्नर पे आ जाएंगे ये देखिए पूरा वाटर बॉडी के ऊपर। कि भाई नोएडा में रहने वालों के लिए तो बहुत अच्छा ट्रैक है भाई। तो हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक और फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को घुमाने के लिए लेके आया हूँ भाई वेस्ट टू वेटलैंड, जिसको खरगोश पार्क के भी नाम से जानते हैं भाई। ये पड़ने वाला सेक्टर 54 नोएडा में, और पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। क्या सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या देखने को मिलेगा, एंट्री टिकट कितना है, मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ेगा, सब कुछ आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहना भाई, और हर चीज आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश करूंगा। और एक सपोर्ट जरूर कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आपके एक सब्सक्राइब से भाई बड़ा सपोर्ट मिलता है। चलो एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं भाई अंदर। तो भाई ये कुछ इसकी एंट्री गेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वेस्ट टू वेल्थ वेटलैंड सेक्टर 54 नोएडा, और ये इसका एंट्रेंस रहने वाला है, ये देखिए। और इसके पास ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्क एट ओनर्स रिस्क। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखिए पार्क एट ओनर रिस्क, और यहाँ पे कुछ बाइकें खड़ी हुई है भाई। देखिए इसके गेट पे आपको यहाँ पे कुछ बाइकें खड़ी हुई मिल जाएगी, यही लोग लगा के गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और पास में ही आपको यहाँ पे कुछ ये स्नैक्स वगैरह, कुछ यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह के आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं। और मेन रोड पे ऑन रोड ये पड़ने वाला है। और चलो भाई चलता हूँ अंदर लेके आपको, और दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है। अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है। देखिए रोड का निर्माण दिखाता हूँ कैसे किया गया है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे सिर्फ बाइक लगा सकते हैं, बाइक पार्किंग आपको मिल जाएगी जो एकदम फ्री है। कार के लिए यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, तो कार अवॉइड ही करिए। यहाँ पे लाना मेट्रो से आइए, और जो मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला सेक्टर 34 नोएडा का पड़ेगा। तो भाई दोस्तों पार्क में मैं ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ, और एंट्री बता दूं, एंट्री एकदम फ्री है भाई, कोई टिकट चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। जैसे ही मैं अंदर आया हूँ, ये एक गाड़ी सी बना रखी है भाई, गाड़ी पे ये मुखौटा लगाया हुआ है, एक इस तरीके से ये रिक्शा खड़ा हुआ है। और अंदर भाई यहाँ पे लोग कुछ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग की व्यवस्था है। और यही आपको पास में एक ये वॉच मिल जाएगी, ये देखिए बड़ी प्यारी भाई ये बनी हुई है। एक ये सर्कल मिल जाएगा जिसपे आप बैठ सकते हैं। इसके बाद एक वेटलैंड है भाई, इधर भी लेके चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जैसे आप आगे आएंगे थोड़ा एंट्री करके, ये आपको एक ये गेट मिलेगा, और यूनिक ये गेट बना रखा है भाई, बहुत ही अमेजिंग है। ये पूरा एक डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे था, फिर डंपिंग बायोडिग्रेशन, आफ्टर बायोडिग्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप पोज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए भाई यहाँ का रास्ता, ये देखिए ये एंट्री है यहाँ पे, इससे जाएंगे आप और पूरा आप इस पे घूम सकते हैं। देखिए और बीच में आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ की अंदर जाने की एंट्री है वेटलैंड की, यहाँ अंदर चलते हैं। और यहाँ पे वेटलैंड पार्क का मतलब है भाई कूड़े का ग्लो अप, यानी कि इसको इतने शानदार तरीके से इसका ग्लो अप किया गया है, मेकअप करके इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप लोगों के लिए एक एडवेंचर पार्क जिसमें बना दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अमेजिंग तरीके से। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया वगैरह मिल जाएगा, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड मिल जाएगा, और एक ऐसा एरिया जो हम लोग बाहर विदेशों की लोकेशंस पे देखते हैं, पानी के ऊपर रैंप बनाया हुआ है, उस पे आप चलेंगे। आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई रखना भाई, आपको बहुत कुछ अंदर लेके चलने वाला हूँ। ये देखिए ये पूरा रैंप बना रखा है पानी के ऊपर, अंदर चलते हैं। और देखो लाइटें लगा रखी है चारों तरफ, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लास्ट तक जरूर बने रहना, बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। ऐसा कुछ ट्रैक है, आप लोग यहाँ पे चलेंगे। एक डंपिंग ग्राउंड है, ये डंपिंग यार्ड के ऊपर ये बनाया गया है। और देखिए ये ट्रैक है भाई पैदल का, जिसपे आप वॉक कर सकते हैं। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं। ये देखो भाई आपको ये सीन भाई यहाँ पे नोएडा के अंदर मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें भाई अभी बची हुई है, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। ये देखिए पूरा यहाँ पे वाटर एक्टिविटी, और उसके ऊपर ये वॉक का जो पूरा जो है बना हुआ है, आप इस पे वॉक करते हुए आगे जाएंगे। और यार सच बताऊं ना, मेरे दिमाग में था कि ये कूड़े के ऊपर बनाया हुआ है तो इसमें से बहुत तगड़ी स्मेल आने वाली है, लेकिन यहाँ आते ही ना एकदम दिमाग बोला सॉरी ब्रो, जजमेंट गलत था। और यहाँ बदबू नहीं है, यहाँ फ्रेश हवा है, इतनी फ्रेश की लंग्स भी बोले थैंक यू भाई, फाइनली खुश हो जाएंगे। और ये देखिए बहुत अमेजिंग, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लोग मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल कपल्स मिलेंगे। दोस्तों ये जगह पहले क्या थी, क्या आप लोगों को पता है? ये पूरा गार्बेज का किंगडम था, इतना कूड़ा कि मच्छर भी यहाँ मास्क लगा के आया करते थे। काफी लंबा ये ट्रैक रहने वाला है। आप लोग जब इसकी वाटर बॉडी के ऊपर होते हुए इस पुल से आप लोग छोटे से फ्लाईओवर से होते हुए इस पे वॉक करेंगे,
और बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक सा चीजें मिलने वाली है जब आप इस पे वॉक करेंगे ना। बहुत सारे पिलर देखो भाई, कितने पिलर इसके नीचे बने हुए हैं, और आप इधर से जाके उधर से घूम के आएंगे। काफी बड़ा एरिया ये रहने वाला है भाई, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये वॉक आप इसके ऊपर करने वाले हैं। और पीछे देखो इसके भाई पानी के ऊपर काई जमी हुई है भाई, पूरा ग्रीन यहाँ पे हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे आपको बच्चे, बूढ़े, जवान, कपल्स, हर तरीके की कैटेगरी के लोग यहाँ पे आपको फुल मस्ती, फुल एंजॉय करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक बहुत ही शांत और बहुत ही एंजॉयबल वातावरण मिलने वाला है। यहाँ पे आपको रास्ते इतने साफ मिलेंगे, जैसे मन कह रहा है व्हाइट शूज पहनकर चलूं, या फिर आपको याद आएगा कि जेंजी हूँ, स्नीकर पहले ही डर्टी है, और ये पेड़ यहाँ पे चारों तरफ ऐसे खड़े हैं जैसे कह रहे हो देखा इंसान कभी कभी सही भी कर लेता है। और भाई ये देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सारे सारे क्या गाड़ी पे तारेंगे भाई फुल मजे कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे यार, फुल मस्ती चल रही है भाई लोगों की। अब आपको नज़ारा दिखाता हूँ चारों तरफ का इस वेटलैंड का। यहाँ पानी इतना शांत है कि आपका ओवर थिंकिंग भी थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाएगा ब्रो। और हाँ, यह पानी खुद ही साफ होता है, मतलब टेक्नोलॉजी प्लस नेचर को लैब है। हम इंसान तो आरओ लगा के भी कंफ्यूज रहते हैं। और आप लोगों में से कौन कौन इस एरिया में आ चुका है, जो घूम के जा चुका है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे आपको ना पूरी ऐसी फील आएगी जैसे टिहरी उत्तराखंड में जो वाटर के ऊपर चलते हुए वो जो होटल्स बना रखे हैं, पूरी यहाँ पे आपको वैसा ही लगेगा। वैसा ही एरिया यहाँ पे रैंप बना रखा है वाटर के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कुलर बना हुआ है, और सर्कुलर के बीचों बीच भाई यहाँ पे लोग खड़े हो सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, चारों तरफ की यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। देखो कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी और वीडियो वगैरह ले भी रहे। और ये आगे हूँ मैं इसके एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आप लोग सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और इंस्टाग्रामर्स के लिए तो ये वाला पॉइंट जो जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम के लिए लोकेशन देखो भाई, चारों तरफ एक जन्नत जैसी लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी आइए। और ये देखो भाई पढ़े लिखे लोगों की आदत है भाई, यहाँ पे देखो कितनी पानी की बोतलें पानी पी पी के यहाँ पे डाल रखी है। इंडिया में ये आदत लोग कभी नहीं छोड़ने वाले। देखो भाई किस तरीके से कितनी बोतल यहाँ पे पानी की बोतलें पड़ी हुई है, इसके अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है। सेंटर में जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यही पॉइंट जो मैंने अभी दिखाया है, इस पॉइंट पे आके लोग यहाँ पे भाई कितनी गंदगी फैला रखी लोगों ने। और इधर देखो भाई चारों तरफ आपको पानी की बोतलें बोतलें इसमें नजर आ रही है। जी के बीच में आपको कुछ बत्तखें भी मिल जाएगी। देखो भाई ये मेरी उंगली के पिन पॉइंट पे देखो। तो आप लोगों में से कौन कौन ये मानता है ये हमारा दिल्ली एनसीआर का मालदीव होने वाला भाई? लोकेशन देखो चारों तरफ, आपको चारों तरफ यहाँ पे पाई हजारों पेड़ मिलने वाले हैं, और ये रैंप पानी के ऊपर आपको वही फील आने वाला भाई जैसे आप मालदीव घूम रहे हो यार। यहाँ पे आप कपल्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर यहाँ पे आपको वॉक करनी है नेचर के बीच में। बहुत जबरदस्त अमेजिंग ये लोकेशन आपके लिए होने वाली है भाई। नोएडा में रहने वालों के लिए तो बहुत अच्छा ट्रैक है भाई, इस पे आप लोग रनिंग कर सकते हैं नेचर के बीच में। और भाई सुबह सुबह उठ के जब आप ऐसी वातावरण में आप लोग घूमेंगे ना, तो एकदम तरोताजा हो जाएगी। इस पॉइंट पे आ गया हूँ ना मैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी आवाज आ रही है जैसे यहाँ पे चिड़ियाओं का, बर्ड्स का कॉन्सर्ट चल रहा है। कुछ चिड़िया चिल है, कुछ ऐसे देख रही है जैसे भाई रील बना ली, अब जाओ। इस पॉइंट पे आके ना आपको इधर से पूरा दिखेगा। जब आप लास्ट में इसके कॉर्नर पे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको ये पूरा ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से करके आप लोग जब उधर तक देखेंगे तो यहाँ से पूरा उस कॉर्नर तक पूरा आप लोगों को दिखाई देगा। भाई नेचर वॉक जो है ना, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस जगह पे वन टाइम आइए। सोने पे जब आप आ जाएंगे, देखिए यहाँ से बैक साइड में आप लोगों को कितना स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है भाई। बहुत लंबी वॉक है ये भाई ये बहुत बड़ा है भाई। ये ट्रैक जो बना हुआ है ना, बहुत ही औसम है भाई। इस ट्रैक पे आप लोग घूमेंगे ना, आप लोगों को मजा आएगा। वो लगेगा भाई किसी दूसरी हम जगह पे पहुंच गए, यूनिक सी दुनिया में हम लोग आ गए। और एक और ट्रैक भाई देखो आपको उस तरफ मिल जाएगा, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। और उस तरफ से आप लोग इसके साइड साइड से भी भाई चारों तरफ की वॉक आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से लोग वॉक कर रहे हैं। और अंदर फिर यहाँ पे एक और ये सर्कुलर जो है जगह आ चुकी है भाई, एक उस तरफ थी और एक ये इस तरफ है। तो यहाँ पे भी आप लोग खड़े हो सकते हैं। और देखो फिर से लोग वहाँ पे कुछ लोग बोतलें फेंक रहे भाई, मैंने अभी देखा इसके अंदर बोतलें फेंक रहे, कूड़ा भाई ऐसे फेंकते भाई जैसे मजा आ रहा हो करने में। इस जगह पे आप लोग सनराइज होते हुए या सनसेट होते हुए अगर देखना चाहते हैं, बहुत ही अमेजिंग ये दृश्य रहने वाला है। नीचे देखो पानी, और यहाँ से पूरी सूरज की जो किरणें हैं ना वो आपको पानी में नजर आए। अब करते हैं रियल टॉक दोस्तों। अगर कूड़ा वेटलैंड बन सकता है तो हम अपनी लाइफ क्यों नहीं सुधार सकते? डिफरेंस सिर्फ इतना है, कूड़ा रिसाइकल हो जाता है और हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। अगली बार कूड़ा फेंकने से पहले 4 बार सोचना।
देखो यहाँ पे क्राउड देखो यार कितना भाई, बहुत जगह है भाई यहाँ पे। देखो भीड़ ही भीड़ आपको चारों तरफ मिलेगी, लोग घूमते हुए मिलेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और वीडियो फोटो लेते हुए चारों तरफ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले भाई। देखो क्राउड ओवर क्राउडेड है भाई यहाँ पे, ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे। और फिर भाई लंबा इतना ट्रैक है ना, देखो आपको कहीं भी इस ट्रैक पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। और ये एरिया भाई सिटिंग एरिया, देखिए आप यहाँ पे बैठ के आराम से बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं अगर आप घूमते घूमते थक जाते हैं। और ऐसी कुछ जगह आपको इधर मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। और इधर ग्रीनरी में भी आप लोग बैठ के आराम से पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। को इधर मिल जाएगा चिल्ड्रन प्ले एरिया, देखिए बहुत सारे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ पे फुल फन कर रहे हैं भाई। देखिए ये आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस तरफ झूले लगे हुए हैं। और ये देखो भाई यहाँ से क्राउड देखो कितना क्राउड है यहाँ पे। वीकेंड पे तो भाई जिस चीज़ की छुट्टी है, फ्री एंट्री है, या कोई भी आके यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। फुल एकदम भरा हुआ है भाई पूरा का पूरा। ये देखिए बच्चे फुल एक्टिविटी कर रहे हैं भाई। देखिए एक झूला ये रहा, एक उसकी तरफ है, और 2 झूले इधर है भाई, एक ये रहा और एक वो रहा। तो बच्चों के लिए भी फुल फन और एक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई सबके साथ, ताकि लोग जान सके नोएडा सिर्फ ट्रैफिक और मॉल्स के लिए नहीं बना है, नेचर का हिडन फ्लैग्स भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो कूल बनना है तो कचरा मत फैलाओ यार। तो भाई दोस्तों ये था आज का पूरा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना भाई। और जो आपकी कुछ भी क्वेरी है मैं आप लोगों का रिप्लाई इंस्टेंट करने की कोशिश करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको तुरंत किसी भी क्वेरी का जवाब चाहिए। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है भाई, इसलिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सबके साथ जो यहाँ पे आना चाहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई लोकेशन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।